अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रुमानास किचन में। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन की बड़ी या न्यूट्रेला चंक, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर और 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। दूसरी तरफ हमने मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में रख दिया था गरम करने के लिए। इसमें हमने डाल दिया है प्याज कटे हुए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर हम अभी डाल देंगे तो वो चिपकने लग जाएगा और प्याज भी सही से फ्राई नहीं होगा। दूसरी तरफ हमने गर्म पानी कर लिया था, उसमें हमने नमक डाला है और 10 मिनट के लिए हम इसमें न्यूट्रेला को छोड़ देंगे। इस पॉइंट पे हम प्याज को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। दो मिनट के बाद इसमें हम आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर का पेस्ट बनाकर डाल दिया है। इसको भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए भूनते भूनते ये भी तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल पे आप इसमें नमक डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं नमक शूट करना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप डाल दीजिएगा। अब इसको हमने ढक दिया है ताकि टमाटर जल्दी नरम हो जाए। यहाँ पर हमने न्यूट्रेला भी ड्रेन करके ले लिया है और अच्छे से इसको दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लिया है। देखिए हमने ढक दिया था टमाटर को। देखिए अभी कितना नरम हो गया और आराम से मैश हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून काली मिर्च और ज़ीरा का पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। इसको भी हम 1-2 मिनट तक पका लेंगे और हम इसमें पानी डाले हैं ताकि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम इसको भूनेंगे। देखिए अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल रहे हैं। दही डालने से टेस्ट अच्छा आता है और कलर भी अच्छा लगता है। ये स्किप भी कर सकते हैं आप, ऑप्शनल है ये। अब इसमें हमने न्यूट्रेला डाला है। न्यूट्रेला डाल के भी हम इसको 2-3 मिनट भूनेंगे ताकि न्यूट्रेला मसाले को एब्जॉर्ब कर ले, उसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। इसमें हमने पानी डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा, ग्रेवी आप जैसा पसंद करते हैं। अब इसको हमने 15 मिनट के लिए ढक दिया है और 15 मिनट के बाद खोलेंगे। लो फ्लेम पर पकाया है। बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना चिपक जाए। देखिए 15 मिनट के बाद हमने खोला तो ये कुछ इस तरह का हुआ है। इसका ग्रेवी बहुत अच्छा हुआ है, इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह सब अच्छी है। ये देखिए हमारा न्यूट्रेला तैयार हो गया है। अब हम इसको कोथिमीर डाल के गार्निश कर लेते हैं। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और मैंने इसे टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।